पुराने जमाने की बात है। एक दौर था जब बादशाहों का जोर चलता था और हर बादशाह अपने बड़े बड़े महलों में मगन रहता। उसी जमाने में एक मुल्क का बादशाह अपनी शान शौकत के लिए मशहूर था। उसका महल सोने और चांदी से सजा हुआ, दीवारों पर जवाहरात लगे हुए थे और हर जगह से खुशबुएं आ रही होती। लेकिन इस सब के बावजूद बादशाह के चेहरे पर एक अजीब सी थकन और परेशानी थी। दिन रात वो बेचैन रहता। खाना लजीज होता मगर जायका महसूस न होता। नींद नरम गद्दों पर भी नहीं आती थी। हर वक्त दिल में एक खालीपन, एक अधूरापन महसूस करता रहता था। एक दिन बादशाह ने अपने वजीर से कहा, मैं नहीं जानता मुझे क्या कमी है, मगर दिल में कोई सुकून नहीं है। क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिसके पास सुकून हो? वजीर ने अर्ज किया, जी हाँ, सुकून बड़े महलों में नहीं, कभी गरीबों के दिलों में भी छुपा होता है। ये बात बादशाह के दिल को लगी। उसी शाम बादशाह ने सादा लिबास पहना, चेहरे पर निकाब डाला और महल से निकलकर शहर की गलियों में अकेला निकल गया। शहर के किनारे पर एक दरख्त के नीचे उसने एक फकीर को बैठा हुआ देखा। फकीर के पास ना बिस्तर था ना बर्तन, बस एक पुराना प्याला, एक लकड़ी का डंडा और फटे पुराने कपड़े। मगर चेहरे पर ऐसी रोशनी थी जैसे दिल में सूरज चमक रहा हो। फकीर जमीन पर बैठकर रोटी का एक टुकड़ा प्याज के साथ खा रहा था और रब का शुक्र अदा कर रहा था। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, ए फकीर, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी तू इतना खुश कैसे है? फकीर ने बादशाह को आम आदमी समझकर कहा, ए मुसाफिर, खुशी चीज़ों में नहीं, अल्लाह के शुक्र में है। जब बंदा ये मान ले कि जितना अल्लाह ने दिया है वही काफ़ी है, तब दिल सुकून पा लेता है। बादशाह ने सोचा, ये बात तो हर कोई कह देता है। फिर उसने कहा, अगर मैं तुझे अपने महल ले जाऊं, सोने के बर्तन दूं, नरम बिस्तर दूं, तो क्या तब भी तू यूं ही मुस्कुरा पाएगा? फकीर बोला, अगर दिल मोहब्बत और जज्बात से खाली हो तो सोना भी मिट्टी लगता है, और अगर दिल शुक्र से भरा हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। बादशाह खामोश हो गया। उसने फकीर को दावत दी, कल मेरे महल आना, मैं तुझसे एक सबक सीखना चाहता हूँ। अगले दिन फकीर महल पहुंचा। बादशाह ने उसके सामने बहुत ही लजीज खाने रखवाए। फकीर ने 2 नवाले खाकर बाकी छोड़ दिया। बादशाह ने पूछा, क्यों, पसंद नहीं आया? फकीर ने कहा, जब पेट भर जाए तो मजीद खाने की जरूरत या लालच नहीं है, और लालच सुकून का दुश्मन है। बादशाह के दिल में एक चिंगारी सी लगी। फिर फकीर ने कहा, आज रात मैं आपको सुकून का राज बताऊंगा, मगर एक शर्त पर। बादशाह ने पूछा, कौन सी शर्त? फकीर बोला, आप मेरे जूते पहनकर एक रात गुजारेंगे। बादशाह हंस पड़ा और बोलने लगा, ये क्या बात हुई? मेरे जैसे बादशाह को फकीर के जूते पहनने की क्या जरूरत है? फकीर बोला, अगर सच जानना है तो आजमाइश भी सच्ची होनी चाहिए। बादशाह ने सोचा, चलो देखते हैं। रात को उसने फकीर के पुराने धूल भरे जूते पहने। जैसे ही जूते पहने, अचानक महल की दीवारें गायब हो गईं, रोशनी मद्धम पड़ गई और बादशाह ने खुद को एक अजनबी गांव की मिट्टी पर पाया। अब वो न बादशाह था, न तख्त था, न वजीर थे। वो एक फकीर बन चुका था। भूख लगी थी मगर खाने को कुछ नहीं, प्यास लगी थी मगर पानी दूर कुएं में था। लोग उसे नजरअंदाज करके गुजर जाते थे। वो दरख्त के नीचे बैठा आसमान की तरफ देखने लगा। एक लम्हे के लिए उसने आंखें बंद की और दिल में एक अजब सुकून उतर आया। कोई फिक्र नहीं, कोई मुकाबला नहीं, बस एक एहसास कि मैं सांस ले रहा था, और ये भी नेमत है। सुबह आँख खुली तो वो फिर महल के बिस्तर पर था। जूते उतर चुके थे। दिल में अजब सी नरमी थी, चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट। उसने फकीर को बुलाया और कहा, ए अक्लमंद शख्स, तूने मुझे वो दिखाया जो मैं कभी समझ ना पाया था। मैं हमेशा दौलत में सुकून ढूंढता रहा, मगर सुकून तो प्यार और मोहब्बत में छिपा था। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, बड़े बड़े महल, दौलत दिल के अंधेरे को रोशन नहीं कर सकती, मगर शुक्र का एक दिया 1000 खजानों से ज्यादा रोशनी देता है। बादशाह ने उस दिन से फैसला किया कि वो सोना जमा नहीं करेगा, बल्कि लोगों से मोहब्बत और प्यार करेगा। उसने राया की मदद करनी शुरू कर दी, यतीमों के लिए घर बनवाए,
اور اپنے محل کے دروازے سب کے لیے کھول دیے۔ وقت گزرتا گیا اور لوگ کہنے لگے، یہ وہ بادشاہ ہے جو دولت میں نہیں، دل کے سکون میں بادشاہ ہے۔